रहतीन तो गर्भवती अवस्था में अपन सहेली के संगे जंगल में गिरखिन। गर्भवती स्त्री के सांझ भरली जंगल नहीं जाना चाहिए, उनकर पेट उघार नहीं रहना चाहिए। जेहन जेहन आदमी के नजर उनका पेट पर पड़ते तेहन तेहन गुण स्वभाव कोई बच्चा में प्रवेश कर। उग्रसेन के पत्नी के पेट के ऊपर द्रुमिल नामक राक्षस के परलैन परिणाम की भलैन उग्रसेन के पत्नी के गर्भ से राक्षस के जन्म भलैन। उग्रसेन जी बहुत प्रसन्न छथिन, ब्राह्मण के दान पुण्य कर लगला है, हमारा बेटा भेल। ब्राह्मण कही छथिन दान नहीं करू, जे बेटा के जन्म खुशी में अहाँ दान पुण्य करी ले छिए। ई बेटा अहाँ के वंश के बर्बाद करी पर लागल है, ई वंश के विनाश कर। जखने उग्रसेन जी बुझलखिन हमर बेटा हमर वंश के विनाश करत त अपन बेटा के जमुना में फेंक देलखिन। जमुना में रोज स्नान करे के लेल जा रहल छलखिन सुरसेन। सुरसेन जे स्नान करलखिन तो कही छथिन आइ तक विधाता एके गो बेटा देने रहा, आई जमुना महारानी दोसर बेटा देलखिन। सुरसेन वो बच्चा के पाललखिन। ओ बच्चा के कान में देव ऋषि नारद देव के कहलखिन जे अहाँ के पालैया से अहाँ के पिता नीच। उग्रसेन जी के पुत्र छै, अहाँ उग्रसेन जी के पुत्र छियै। आप कंस महाराज महादेव के तपस्या कलखिन, महादेव एकटा धनुष देलखिन जे नारायण के अलावा क्यों नहीं धनुष के तोड़ सकैया। हे भोजराज कंस जे ई धनुष के तुरत वह अहाँ के मार। कंस ओ धनुष लऽ के एलखिन, सबसे पहले अपन बाप के जेल में बंद केलखिन। उग्रसेन के जेल में बंद कर देलखिन और अपना सेना में बहुत बड़ा बड़ा राक्षस के सम्मिलित कर लेलखिन। अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धनकासुर, केसी, चाणूर, मुष्टिक के सेनापति बना लेलखिन। पूरा मथुरा में घोषणा कर देलखिन कंस आय के बाद क्यों देवता के पूजा नहीं करत, देवता के नाम नहीं ले, जग नहीं करत, आय के बाद नाम लेता हमर पूजा करता हमर। डर के मारे मथुरावासी कंस के जय जयकार कर लगलखिन। कंस महाराज की देखियो, कंस के दियाद सबका कंस महाराज की देखियो। एखनो ओहो बुढ़िया का पीछा किया मुंह घुमा लेलो काकी हैं। कंस से ज्ञान भेटल ये ने, नाथ नहीं फारू अहिना कंसो दांत फाड़े। बोलिए राधे राधे। कंस महाराज की देखियो, तैयो डर के मारे आर सबको रहलिया। कंस के तब प्रसन्नता चाहिए, तारापट्टी के लोग राक्षस बन गए। कंस महाराज की देखियो एखनो में से कहू तो तारापट्टी के लोग किछ देर पहले राधे राधे बजी चले, लेकिन कंस के डर से कंस के जय जयकार कर लगले। कंस महाराज की कंस सोचलखिन आब ई प्रजा हमरा से डर गेलिय, आप कोनो नीक काज करी, बेसी डरे नहीं, यो ठीक नहीं छे। अपन बहिन देवकी के कन्यादान केलखिन। अपना हाथ से कन्यादान केला के बाद जखन विदाई करे लगलखिन, रथ में अपना हाथ से बैसा के आकाशवाणी भेले, पति परिगृहीणम कंसमाभास्यहा शरीरवा अस्यास्त्वम अष्टमो गर्भे
हंतायम बसेवो। अरे अभूत कंस जे देवकी के कन्यादान को के तू विदाई को रहल छा, अही देवकी के आठम संतान तोहर काल जन्म लेते। कंस जे सुनलखिन देवकी काल के जन्म दे, देवकी के बाल पकड़ के रथ पर से नीचा खींच देलखिन। ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी ना जन्म लेगा काल। देवकी के समाप्त कर दे। वसुदेव जी हाथ पकड़ लेलके। शालिग्निये गुना सुरेर भवान भोज यस्करा शौकदम भगिनी हन्यात स्त्रियम मुद्वाह परवनी। हे राजन, हे भोजराज कंस, आहा सनक पराक्रमी एक दावला नारी पर हाथ उठे भैया शोभा ने दैया। यहाँ के बहिन देवकी छी, जकरा कन्यादान केलो तकरा मारी छिए। बहिन के भगिनी के मारल नहीं जाय छी। पुत्री मन के विवाह केलो और एकने हत्या करी छिए। कंस के जदीन वसुदेव जी यहाँ के आकाशवाणी नहीं सुने देलक। मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सहजायते अद्वाद शतान्त हुआ मृत्यु वही प्राणी नाम द्रवम। दुनिया की सबसे बड़ा सत्य छिए तो मौत छिए। हमर बहिन हमर मौत के जन्म दे तेल बहिन के समाप्त हो दे। वसुदेव जी कहलकिन देवकी से तो डर नहीं है, देवकी के गर्भ से जे संतान जन्म लेलके तकरा से डरिया। देवकी के ने मारू, देवकी के कोख से जे संतान जन्म ले ओ आंख। कनी आवाज उठाओ भाई, आवाज उठाइए थोड़ा। देवकी के गर्भ से जे संतान जन्म ले ओह महा के दो दे। कंस के जदिन हमरा के कना पता चलत देवकी के गर्भ से केखन संतान जन्म लेलके। एहि लेल त अहाँ दुनू आदमी के हमर कारागार में बंद हेब पड़ल। वसुदेव जी अपन पत्नी के जान बचावे लेल स्वीकार कर लेलखिन। देवकी वसुदेव कंस के कारागार में जाके कैद हो गया। समय अनुसार देवकी के गर्भ से पहिलुक संतान जन्म लेलकै, जिनकर नाम राखल गेल कृतिमान। कृतिमंत प्रथमजम कंसायनक दुंदुभि अर्पयामास कृच्छेन सोनितादिति बिहला। कंस के पता चलन कंस जेल किना कतेक सुंदर बच्चा छे, कोना मारबै छोड़ दै छिए। फिर कंस के पास नारद जी जाके समझेलकै, अहाँ छोड़ कोना देलिए। ई कमल फूल के पंखुरी के गिनती करू, 1 2 3 4 5 6 7 8, इमरो से 8। देवता के गिनती उल्टो भ सकैया, पहिलुको संतान के 8वां घोषित को सकैया। तेलेल मार दियो कंस पहिलुक के मार देलखिन, एक एक छोटा संतान के मार देलखिन। सातम जे देवकी के गर्भ में छथिन ओ शेषावतार लखन लाल छथिन। हमर भगवान सोचे छे शिष्य के बच्चे नहीं है। देवकी के सातम गर्भ के योग माया के आदेश दिलखिन। गर्भ के संकर्षण को के रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर। सातम गर्भ रोहिणी के गर्भ में चल। कंस पूछल किन हो सातम की भेले, सेना कहल के गर्भे में समाप्त हो गए। अच्छा आठम अब गए समय 20,000 सेना लगा दिलखिन। कंस लग नारद जी एलखिन। नारद जी से पूछे छथिन हमर दुश्मन केहन है हाथ शत्रु। नारद जी कहलखिन काला काला होगा, मुरली वाला होगा। आब तो कंस एतेक घबरा गेले, सामने से एकटा काला आदमी जा रहल छले।
कंस तो उछल गेले, कूदा लगले, हमार दुश्मन यह छी। एक दिन दाल में करिया मिर्च पड़ गए, डर गए जे यह तो दुश्मन नहीं छी। काली वस्तु से डर लगल। 20,000 सेना लागल छी। आटम भगवान कन्हैया आबि रहल छै। जखन ई दुनिया के जीव गर्भ में अबैया तो लोग बुराई करैया, जखन भगवान किनको गर्भ में अबैया तो देवता स्तुति गबैया। लोग स्वागत कर रहल छै। अभी से पहले ई प्रकृति, ई पवन, नदी, नाला सब स्वागत करे छन भगवान के। देवता बार बार सत्य कहलकिन ह। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्य यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्र प्रीत सत्र नेत्रं सत्यात्मकं तम शरणं प्रपन्ना। गर्भस्तुति किलकिन्हा, हे प्रभु अपने त्रिकाल वादित सत्य होय, भूत वर्तमान भविष्य में शाश्वत सत्य ही छी। अहाँ असत्य काज के लेल नहीं, सत्य काज के लेल अवतार लै छिए। से प्रभु अवतार लियो। स्वागत अछि अपने के तारापट्टी के पावन धरती राम जानकी मंदिर पे। हे प्रभु स्वागत अछि। देवता सब स्वागत करै छथिन कोन भाव में? स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम 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 कृष्ण। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता। जखन प्रकृति स्वागत करे लगला, भगवान सोचे छै माता देवकी धर्मात्मा, धर्म के मूर्ति छथिन। तै हेतु देवकी के कोख से हमर जन्म है। माता जसोदा पुण्यात्मा, पुण्य के देवी छथिन। तिलक जसोदा घर में हमर लालन पालन है। लेकिन माता रोहिणी के की भेटतन? रोहिणी मैया कोना हमर याद करत? जन्म ले त रोहिणी न छथ। अषाढ़ असारम मेघ मलारम बरसे जलधारम, डम 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 के बादल गरजे। अखार के महीना सावन धीरे धीरे आयल, बारिश शुरू हो गई। देखो भगवान के प्रकट के समय हो गई छे। भगवान के प्रकट भेल छे 12 बजे। 12 में एखन पूरा 1 घंटा 20 मिनट बाकी छे ना। के सब चाहे छे 12 बजे? भगवान अबै वाला छथिन, चिंता नहीं करो, 12 नहीं बजते।
लेकिन अहाँ सब ताली बजबे कमजोरी करे छी। आप भगवान के स्वागत कब के कहबे। देखियो जखन शमशान घाट किनको कन्हा पर लोक जाय छथिन तो सब की कहे छे, राम नाम सत्य है। सबके मुंह से ई बात निकले छे, राम नाम सत्य है। एकटा नहीं बजत रहे छे के जे 4 आदमी का कन्हा पर सुतल रहे छे ओकरा की कहे छे। अच्छा जे कहते हुए तो अहियो पंडाल में, अहियो कथा पंडाल में जे अपना आप का बुझैत है हम 4 आदमी के कन्हा पर सुतल छी से मुंह से नहीं किछ बात किया तो सुतल छे। आ जे नहीं 4 आदमी के कन्हा पर सुतल छी तो भगवान के स्वागत ताली बजाकर और मुंह से कहबे श्रावण बर